Good morning, students. How are you? Students, in last class we have studied about the structure of neuron, and in this video I am going to start nerve transmission. Nerve transmission. Define and explain the importance of the following in the generation and transmission of nerve impulse. ये कह रहे हैं कि नर्व इम्पल्स होते क्या हैं, कैसे उनका ट्रांसमिशन होता है। तो जो स्टिमुलाई आपकी बॉडी पे अप्लाई होते हैं तो वो एक करंट, इलेक्ट्रिकल करंट की तरह आपकी बॉडी में एक सिग्नल को क्रिएट करती है, जिनको नर्व इम्पल्स कहा गया। ठीक है। एंड देयर आर द पोटेंशियल difference in the electrical charge between two places is known as the potential difference. ठीक है। and the membrane potential difference in electrical charge between inside and outside of the membrane. मान लो एक ये membrane है, एक सेल membrane ले ली, इसके बाहर और अंदर मान लिया कि हमारे आउटसाइड प्लस चार्ज है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे भी सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके डिफरेंस की, इनसाइड और आउटसाइड का जो डिफरेंस है उसको क्या बोल दिया? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर? ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मीनिंग है कि जब कोई स्टिमुलस आपके पास आपकी बॉडी पर ना आए, अनस्टिमुलेटेड फॉर्म हो, पोलराइज स्टेट ऑफ ए न्यूरोट्रांसमीटर अबाउट 70 मिलीवोल्ट्स के अराउंड होता है। ठीक है। एंड यहाँ पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है और ये पोलराइजेशन है, तो इन सब में क्या इन्वॉल्व है? सोडियम पोटाशियम पंप इन्वॉल्व है, सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है। अब कह रहे हैं डीपोलराइजेशन, व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड द मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू सोडियम आयन एंड इट फ्लड इन रिवर्स द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बिल्कुल उल्टा हो जाएगा एंड जनरेट एन इम्पल्स, और इम्पल्स को जनरेट कर देंगे। स्टूडेंट, हम ये डायग्राम की हेल्प से भी करेंगे। एंड इन केस ऑफ द एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा? रैपिड पोलराइजेशन, बहुत स्पीडली पोलराइजेशन फॉर्म होगी। डीपोलराइजेशन विच कॉजेज ए चेंज इन द मेम्ब्रेन वोल्टेज, तो वापस वो अपने क्या हो जाएगा? वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल अलोंग द नर्व फाइबर, उसको इंक्रीज कर देंगे, एकदम से उसका अप्लाइड फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है। एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? एक्सोन कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू ए न्यू, कह रहा है कई बार मान लो कोई रिस्पॉन्स आ रहा, कोई न्यू स्टिमुलस आ रहा है, उसके प्रति वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, तो इसका क्या बोलेंगे? रीस्टैब्लिश, दोबारा से उसकी स्टैब्लिशमेंट होगी और ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम पंप यूज़ करेगा और उसको क्या करेगा? एक बिल्कुल न्यू पॉइंट से स्टार्ट कर देगा। क्लियर? नाउ सैलेटरी कंडक्शन में क्या होता है? डिस्क्राइब द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग ए माइलिनेटेड फाइबर एज इट जम्प्स फ्रॉम वन node of Renier to the another. This is faster than in the unmyelinated fiber. देखो बच्चों, जो माइलिनेटेड फाइबर थे, जैसे कि हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किया, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हमने इस टाइप से स्ट्रक्चर किया। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये इस टाइप से माइलिनेटेड शीट बना दी। ठीक है। और यहाँ एंड में हमारे ये टर्मिनल पॉइंट थे। तो यहाँ ये माइलिनेटेड शीट थी, यहाँ बीच में नोड ऑफ रेनियर आ चुका था। तो नोड माइलिनेटेड शीट का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो यहाँ बॉडी के अंदर जो सिग्नल बने हैं उनकी स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है। तो ये नोड ऑफ रेनियर जहाँ पे आएगा तो वहाँ से सीधा क्या कर रहा है? जंप करना स्टार्ट कर देता है सिग्नल। जैसे एक इसको आराम से सीधे से जाना था, तो यहाँ से ये एकदम से जंप कर करके जंपिंग मोड में आकर ये जल्दी से सिग्नल यहाँ से यहाँ तक पास हो जाएगा, वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो ट्रांसमिट हो जाता है। क्लियर बच्चों? नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डायग्रामेटिक फॉर्म ऑफ इम्पल्स कंडक्शन ऑफ एक्सोन। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि जो नॉर्मल रेस्टिंग एक्सोन है वो ये इस तरह से पाएगा। एक सेल है आपके पास, दिस वन इज द सेल। ठीक है। इसकी जो पोलैरिटी है वो बाहर क्या है? हाई
ये पॉजिटिवली चार्ज है, देखो बाहर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जो सराउंडिंग मीडियम है वहाँ पे हाई सोडियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है, एंड बाहर हाई सोडियम आयन और अंदर हाई पोटेशियम आयन, और नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस लाइक सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है रेस्टिंग स्टेज पे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि रेस्टिंग एक्सोन कंडीशन पे सोडियम पोटेशियम पंप वर्किंग फॉर्म में नहीं करता, ठीक है, ये रेस्ट वाली कंडीशन है। क्लियर? नाउ इन केस दिस एक्साइटेड एक्सोन में क्या होगा, स्टिमुलस अप्लाई होगा। जैसे स्टिमुलस अप्लाई होगा तो क्या होगा, जैसे कोई स्टिमुलस आया तो पोलराइज्ड वाला पार्ट जो ये था, तो ये सेल एकदम से वर्किंग फॉर्म में आएगी, इसके सिग्नल के अंदर कुछ एक्सचेंज होंगी। तो इसमें क्या होगा कि जो सोडियम आयन है वो 3 अंदर आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ बाहर 2 पोटेशियम आयन इस सेल से बाहर चले जाएंगे। तो क्या होगा कि जो प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। ये देखो, ये प्लस सेल का ये इस तरह से अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा हो गया। क्लियर बच्चों? अब ये प्लस यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो ये पोलराइज स्टेज थी, तो यहाँ पे ऑपोजिट हो गया, अंदर प्लस आ गया, बाहर नेगेटिव आ गया। तो इस स्टेज को आप क्या बोलोगे, डीपोलराइज स्टेज। क्लियर हुआ? अब जैसे स्टिमुलस कंप्लीट होगा तो क्या होगा कि ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो पोटेशियम है वो इजीली परमिएबल कर लेता है, ठीक है, सेल को, और वो इजीली क्या करेगा, वो अंदर की तरफ आ जाएगा और ये बिल्कुल अपने पहले वाली स्टेज पर आ जाते हैं। क्लियर? नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स synapse. A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through the junction called synapse. कह रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो सिग्नल नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं उनको हमने क्या बोल दिया, साइनेप्स बोल दिया। क्लियर? 2 टाइप ऑफ साइनेप्स, one is electrical, second is the chemical synapse. ट्रांसमिशन ऑफ साइनेप्स इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर को सैलेटरी ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल थ्रू योर नर्वस सिस्टम कैरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात हो रही है। दिस नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स जिनको न्यूरॉन कहा गया, एंड न्यूरॉन हैव द गैप बिटवीन देम जिसको सिनेप्टिक स्पेस कहा गया, which an electrical signal has to jump across in order to continue. In some electrical machinery, electrical signal jump across a teeny gap, such as a spark. In your body, an electrical impulse is passed by chemical. अगर वो chemical की हेल्प से भी पास हो रहा है तो इसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, न्यूरो ट्रांसमीटर रख दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये न्यूरॉन है या ये सेल बॉडी है, ये दिस वन इज द सेल बॉडी एंड दिस वन इज द डेंड्राइन एंड दिस वन इज एक्सोन एंड लास्ट इज द टर्मिनल एंड। तो एक्सोन टर्मिनल में तो यहाँ से सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ से पास होके लास्ट में एक्सोन टर्मिनल तक आ जाता है। तो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, जो लास्ट वाला ये नोड लाइक स्ट्रक्चर है इसको इन्होंने बोल दिया एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जैसे ये बाहर वाले जो ये कवरिंग इन्होंने ये दिखाई है, इस कवरिंग का नाम इन्होंने बता दिया प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर एक यहाँ पे इस तरह से एक कवरिंग और होती है, इसका नाम होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इनके बीच में एक स्पेस बच गया ये वाला, तो इस स्पेस को इन्होंने सिनेप्टिक क्लिफ बोल दिया। ठीक है, और यहाँ ये जो सिग्नल जो आया है, जो सिग्नल आया तो इस सिग्नल को वेसिकल्स की फॉर्म में इन्होंने कलेक्ट कर लिया, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे कैच कर लिया और यहाँ ये इन वेसिकल की फॉर्म में इन्होंने इस तरह से बाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कैल्शियम आयन की परमेबिलिटी यहाँ अंदर की तरफ होगी
तो क्या होगा कि ये जो वेसिकल्स हैं ये अपने यहाँ ज़्यादा होने की वजह से ये इस मेम्ब्रेन तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर वाला एक रिसेप्टर फॉर्म यहाँ पे होती है, तो ये क्या करते हैं कि ये वेसिकल जैसे यहाँ पे आती हैं तो ये रप्चर होना स्टार्ट करते हैं, और जो रिसेप्टर हैं वो दूसरे जो ये जैसे डेंड्राइट लाइक स्ट्रक्चर, ये दूसरा क्या यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है जो इन सिग्नल को यहाँ पे पास कर देता है। तो ये वेसिकल्स जो है ये एक्सोसाइटोसिस है, मीन्स सेल के बाहर जाके ये इस तरह से फ्यूज हो जाती हैं। क्लियर हुआ बच्चों? इस तरह से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को पास कर दिया जाता है, ठीक है। और इस तरह से हर इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाती है, तो इसको सिनेप्टिकल ट्रांसमिशन कहा गया। आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।